आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं 132 जलालाबाद विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अनिरुद्ध यादव। उनसे बात कर जानेंगे क्या है उनकी रणनीति, किस तरीके से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे शो रागिनी टाइम्स में। सबसे पहले तो ये बताइए सर, आप जब बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या रणनीति रहेंगी आपकी? हम बहुजन समाज पार्टी 132 जलालाबाद से बसपा प्रत्याशी हैं और हमारी रणनीति तो 6 महीने पहले से हम प्रत्याशी हैं। यहाँ पर बहन जी का आशीर्वाद मिल गया था, अब हम प्रत्याशी भी हो गए हैं। और हमारी रणनीति तो डोर टू डोर हम वोट मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर समाज से वोट मांग रहे हैं। अगर किसी गांव में 4 पार्टियां हैं तो हम 4 पार्टियों से मांग रहे हैं और सब लोग हमें सम्मान भी दे रहे हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं और हमारा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हम बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगे। किन मुद्दों पर लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी गाय जो गौ माता के नाम पे पिछली सरकार बनी थी, वो सबसे बड़ा मुद्दा 132 विधानसभा में है। उस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और किसी भी विधायक ने वहाँ बैठ के लखनऊ में सदन में बैठ के कोई मुद्दा नहीं उठाया कि गाय की समस्या को सॉल्व किया जाए। क्या समस्या यहाँ पे आ रही है गाय को लेकर? गाय को किसान दिन में भी रखाते हैं, रात में भी खेत रखाते हैं और कोई सही से सो भी नहीं पाते हैं और उसके बाद भी जरा भी उन्हें 10 मिनट का भी टाइम मिला तो वो सारा फसल नष्ट। सबसे ज्यादा देख रेख अगर गायों की हुई है तो योगी सरकार में हुई है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि गायों की देख रेख करनी पड़ रही है? कोई देख रेख नहीं हुई है, कोई गौशाला नहीं बनी है। आप सर्वे कर लीजिए, गाँव में बहुत किसान बहुत ज़्यादा परेशान है गाय को लेकर। तो आपका अहम मुद्दा गाय रहेंगी? जी। अच्छा, तो और किस तरीके से आपकी जो चुनाव की रणनीति डोर टू डोर जाकर आप जब चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं तो और क्या आप ऐसे वादे कर रहे हैं जो आगे आने वाले अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उन वादों को आप पूरा करेंगे? इस 132 विधानसभा जलालाबाद का दुर्भाग्य रहा है कि कोई काम करने वाला विधायक नहीं मिला। जो छोटे तबके के लोग हैं उनके विचार सुने, उनके अपने विचार कहे, उनके बीच में जाए, उनकी समस्या सुने, ऐसा अभी तक कोई विधायक नहीं हुआ है। हमेशा बाहर से लोग आते हैं, बहलाते फुसला से 15 दिन पहले आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। किसी विधायक को ये नहीं पता है कि गाय की क्या समस्या है। अगर उन्हें पता होती तो वो सदन में जरूर उठाते। तो हम बेटा हैं इस विधानसभा के, तो इस बार जनता हमको चुनेगी, हम उनकी हर समस्या वहाँ सदन में जाके उठाएंगे। अभी तक भाजपा से जलालाबाद में किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा 132, वहाँ से हम 6 महीने पहले प्रत्याशी हैं। योगी सरकार भी यहाँ से घबरा गई थी, योगी जी ने भी यहाँ मीटिंग की थी और मोदी जी भी यही मीटिंग करने आ रहे थे जो शाहजहांपुर में मीटिंग हुई। तो फिर मोदी जी ने सोचा अगर हम जलालाबाद में मीटिंग करेंगे और हमारी सीट हार जाएगी, इसलिए वो हमसे घबरा के यहाँ से भाग के उन्होंने शाहजहांपुर में अपनी मीटिंग की। जलालाबाद तो 6 महीने पहले चिल्ला रहा है कि दीपक भैया दीपक भैया, एक ही शब्द निकल रहा है, आप जाके किसी गांव में सर्वे कर लें। तो मोदी आपसे डर कर यहाँ पे मीटिंग नहीं करने हैं, ऐसा कहना है आप? जलालाबाद में मोदी जी की मीटिंग लग रही थी, योगी जी ने मीटिंग की, वहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठी हुई और मोदी जी तो इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने किसी जो नकाशे लगते हैं बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं वहाँ मीटिंग नहीं की, एक इंटर कॉलेज के मैदान में मीटिंग की और घबरा के दोबारा उनकी इच्छा नहीं हुई कि यहाँ पे मोदी जी आए और मीटिंग करें, भाग गए। तो क्या लगता है आपको इस बार भाजपा नहीं निकल पाएगी? भाजपा नहीं, जलालाबाद में तो कोई प्रत्याशी ही नहीं है। 6 महीने से हम ही घूम रहे हैं, कोई प्रत्याशी नहीं। आप कहीं भी सर्वे कर लो, किसी गांव में एक गली में कोई भी प्रत्याशी वोट मांगने गया हो। तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि भाजपा इस डर से ही प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है? भाजपा और सपा जलालाबाद में दोनों घबराए हुए हैं, उन्हें कोई प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा है जिसकी वो घोषणा करें। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जलालाबाद में दोनों पार्टियों के पास कि वो हमसे आके सीधे मुकाबला करे। मायावती जी का ये कहना है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहन जी चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही क्योंकि बहन जी मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाती और सबसे पहले बहन जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बहन जी ने 1 साल पहले ही प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं। आधी से ज़्यादा विधानसभा जो है 200 से ऊपर विधानसभा में 6 महीने से उनके प्रत्याशी घूम रहे हैं और बहन जी ने कहा है किसी का टिकट नहीं काटेंगे। बहुत विषम परिस्थिति में कोई कैंडिडेट अगर 2 जात के कहीं हो जाते हैं तो टिकट भले कट जाए, लेकिन बहन जी इस बार कोई टिकट नहीं काट रही हैं और बहन जी बहुत नीचे स्तर से चुनाव लड़ रही हैं और बहन जी ने सर्वे अपने करा लिए पहले ही और बहन जी की पूर्ण बहुमत में सरकार भी आएगी।
क्या ऐसा लगता है आपको कि जातिवाद पे भी वोटिंग हो रही है? जातिवाद पे कोई वोटिंग नहीं हो रही है। बहन जी तो सबको सम्मान दे रही हैं और हम तो जाते हैं हर गांव में, सबसे वोट मांगते हैं, चाहे कितनी जात हो, कितनी भी पार्टी हो, और सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हर समाज के लोग आपको समर्थन दे रहे हर समाज के। हैं। और जो आप ये सारे लोग बैठे हैं सब आप ही के समर्थक हैं? ये तो यहाँ मिर्जापुर है, कॉलेज है, आते हैं लोग, किसी काम से भी आते हैं, हमारे समर्थक भी हैं। आप कहीं किसी गांव में सर्वे करिए, जलालाबाद सिर्फ दीपक यादव। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं। तो बाबा बताइए जरा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंचम। पंचम, आप इसी गांव से हैं? हम रात ठिंगरी। तो किसको वोट देने का मन बनाए बैठे हैं? हम वोट बना के आज से नहीं, हम कम से 40 साल पहले से कहना हूँ, इनसे हम जुड़े हुए हैं, दीपक भैया के पिता से कहना हूँ। अच्छा, तो आप दीपक भैया के पिताजी से ही जुड़े हैं, इसलिए हाँ। इसलिए वोट देंगे? इसलिए वोट देंगे, हमारा पुराना घर व्यवहार है। तो वोट इस बार बसपा को देंगे? हाँ। क्यों, कोई और वजह भी रही? हमारी वजह का सुना है, हमारा गैया मैया आदमी चराव तुम मरो जाती। हाँ, तो क्या करें हम? तो गैया कहाँ जाती हैं? खेतों में? खेतन में जाती ना, बने महंगे कोई चीज ना, सब बड़ो आदमी रुपया निकाल लेते, कहते वो हमने वो बनवाई दिया, वो सब बनवाई दो, धर्मशाला वो फलाना। तो और भी तो सब चीजें मिल रही कि नहीं मिला? राशन मिला पूरे साल? नहीं मिला फ्री में? राशन मिलता है और लेकिन गैया तो सब खाई जाती हैं। और घर मकान तो मिल रहा है? मकान भैया मिलता खूब, ऐसा मकान मिले झुपड़ियाँ डाली, आप देख ले जाए जहाँ कहना। नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको आवास नहीं मिला? नहीं, हमें कोई नहीं आवास मिलो। तो भाजपा को वोट नहीं देंगे? भाजपा को वोट कैसे दी पाई? तो क्यों नहीं देंगे? कोई तो वजह रही होगी। वजह तो जाए झुपड़ियाँ डाले, गरीब आदमी डालो, जिन्हें 3-3 मंजिल की कोठी बनी, इतनी मिलती कॉलोनी। अच्छा, तो जिन्हें जरूरत है उन्हें नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तो गैया भी इधर उधर घूम रही हैं? गैया खूब खाती, खेत को खाती आदमी जाड़े में मर जाते, वहाँ सड़वना मार जाते हैं। तो कितने वोट आप बसपा को देने वाले हो? अब झुको जाए, कितने हो जाएंगे? कुछ अनुमान लगा के बैठे हो? 5,000 जो हमारे बिरादरी को सब वोट मिली। 5,000 वोट देने वाले हो? 5,000 का? हाँ। अब गाना खाना भाजपा का खाया, वोट बसपा को दोगे? फिर करो का जाए, जब गैया खेत खाई जाती, फिर क्या करें, गले तो मिल जाती बस, और कोई वजह ना है? और कोई वजह ना, गैया नहीं। पक्की बात? पक्की बात। जो वोट है आपका वो बसपा को जाने वाला है? बात तो है ही। 5,000 वोट? 5,000 का 10,000 वोट बिरादरी पर ही। सोच लिया? सोच लिया। और लोगों से पूछते हैं क्या कहना है इनका, किसको वोट देने वाले हैं आप? बीएसपी से। बीएसपी को देंगे जी। खास कोई वजह? खास सारी वजह है। बीजेपी शासन काल में किसानों का जो 2,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि से दिया गया, जबकि किसानों का समर्थन मूल्य गेहूं का 2,000-25,000 प्रति कुंटल है। आज उसका रेट जो पीछे अभी सरकार बनी अभी थोड़ा बढ़ा है, नहीं 1,500 रुपए में मिला है। तो किसानों का इतना बड़ा शोषण हुआ। अभी जो धान की खरीफ की फसल पैदा हुई है उसका 1,940 रुपए मतलब समर्थन मूल्य है, और जनता का वो 1,000 रुपए और 800-900 में बिका। इस सरकार में किसान के साथ किसी प्रकार की भी किसी की उसे फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आप किसान हैं क्या? हाँ, हम सभी किसान हैं, और भारत ही कृषि प्रधान देश है। हम ही किसान क्या हैं, भारत सारा किसान प्रधान कृषि प्रधान देश है। तो वोट बसपा को? बसपा को। अच्छा, आपका क्या कहना है अंकल? हम भी बसपा के हैं, बसपा को वोट देंगे? हाँ। क्या क्या वजह है आपके पास? तो पहले तो वजह जाए गायों वाली। अच्छा, यहाँ पे मेन मुद्दा गाय है। और कोलाघाट का पुल अभी बना था। हाँ, बना था। बना बिगड़ गया, अभी तक नहीं बना है। तो क्या कोई बहुत सारी परेशानियां हो रही है ना? हाँ, शाहजहाँपुर जाने में दिक्कत होती है। तो वोट बसपा को देंगे, क्या उम्मीदें हैं बसपा से? बसपा से उम्मीदें हैं कि ये काम होंगे हमारे, और हमारा विधायक होगा। तो आपको प्रत्याशी जो यहाँ से हैं जलालाबाद से, इन्होंने वादे किए हैं? हाँ, वादे किए हैं। क्या क्या वादे किए हैं? बातें यही किए हैं, जो गाय को खुलवाएंगे और कोलाघाट का। फिलहाल यहाँ से जो मेन मुद्दा निकल के आया वो गाय है। जो योगी सरकार में गाय के लिए कहा जाता है कि गौ हमारी